रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिंबल्स की नीड पड़ती है। तो चलिए सिंबल्स बनाते हैं। तो देखो स्क्वायर हम ले लेते हैं, किसके लिए? मेल के लिए। सर्कल ले लेते हैं फीमेल के लिए। अब इसको ऑप्शन में देखो, सर्कल स्क्वायर ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप यही यूज़ करो, प्लस माइनस भी हम ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इजी वे में इसे समझ सकते हो, तो आपके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। ये तो हो गया मेल फीमेल के लिए। डबल लाइन जो होता है वो किसके लिए हम यूज़ करेंगे? मैरिड के लिए, ठीक है। और जो अपर एरो होता है, अपर साइड वाले एरो होते हैं, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हम ओल्ड एज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे फादर हो गए, मदर हो गए, ग्रैंडफादर, मदर, इनके लिए हम यूज़ करेंगे, वो अपर साइड में हमेशा लेके चलते हैं। और लोअर एरो के लिए हम हमेशा यंगर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इजीली समझ सके कि वो किसके लिए बात हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारे सिम्बॉल्स। तो इस सिम्बॉल्स को लेके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। A is the father of C. A is the father of C. And D is the son of B. D is the son of B. फिर क्या बोल रहा है? E is the brother of A. E क्या है? E क्या है? ए का क्या है? ब्रदर है। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इफ़ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, सी क्या है? सी सिस्टर बोल रहा है, तो इसको सर्कल में लेते हैं। सी जो है वो डी की क्या है? सिस्टर है, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? हाउ इज़ द बी रिलेटेड टू ई। बी जो है, बी है वो ई से कैसे रिलेट करेगा? तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सी जो है वो डी की सिस्टर है, तो ये दोनों हो गए, इनका रिलेशन है। तो ये क्या था? फादर थे, ठीक है, सी के। तो ये क्या होंगी इसकी? सी जो है बी की क्या होगी? मदर होगी, ठीक है। अब ये मदर है, ये फादर है, ये भाई बहन है। तो ये ई और बी से रिलेशन पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? बी कैसे रिलेट करती है ई से, इससे इसका रिलेशन पूछ रहा है, क्या होगा? तो हमें ये दिख रहा है इसका भाई है, तो ये इसकी क्या हुई? सिस्टर इन लॉ हुई। तो हमारा क्या आंसर क्या होगा? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। क्या बोल रहा है? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। बी इज़ द ब्रदर ऑफ C. C is the husband of D. जो C है वो D का क्या है? हस्बैंड है। तो मैंने क्या बताया था? मैरिड के लिए डबल लाइन का यूज़ करना है। वो D का क्या है? वो हस्बैंड है। तो ये हो गई इसकी वाइफ, तो हम इसे सर्कल में ले लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? E is the father of E. E क्या है? इसको थोड़ा हमें रिमूव करना पड़ेगा। E क्या बोल रहा है? वो फादर है ए के, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है D इज़ रिलेटेड टू E एज, मतलब E और D का क्या रिलेशन होगा? ये तो दो सब हो गए ब्रदर एक दूसरे के, ठीक है। ये भी ब्रो है इसका, ये भी ब्रदर। ये इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, तो ये इनका फादर है, ठीक है। E क्या है? ए का फादर है। तो ये दोनों भाई हो गए, तो ये क्या है? वाइफ। तो इससे इसका रिलेशन पूछा है, ठीक है। इससे इसके रिलेशन क्या होगा? डॉटर इन लॉ का, इनकी बहू ही हुई, इनका रिलेशन होगा डॉटर इन लॉ। आंसर क्या होगा हमारा? डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अ मैन पॉइंटिंग टू अ लेडी। तो मैन को ले लेते हैं हम। मैन किसको पॉइंट कर रहा है? लेडी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है लेडी को पॉइंट करते हुए? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, मतलब उसके इकलौते भाई का, उसके इकलौते भाई का जो बेटा है, सन,
वो क्या बोल रहा है, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो सबसे पहले हम मैन की वाइफ को ले लेते हैं, ठीक है, वाइफ को लिए, और क्या बोल रहा है, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। इसका क्या है, ये ब्रदर है। तो ये क्या हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेडी इज रिलेटेड टू द मैन एज, मतलब ये जो लेडी है वो मैन से कैसे रिलेट कर रही है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच का। तो सबसे पहले तो आप देखो ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और ये हो गए इसका ब्रदर, तो ये इसका सन है, तो ये क्या हो गया, इसका फादर है, ठीक है, फादर हो गए। तो ये जब ये दोनों भाई हैं तो ये जो वाइफ है तो ये इसका क्या हुआ, जो वाइफ इसका भी तो फादर हुआ, ठीक है, ये दोनों का फादर हो गया। और ये इनकी क्या हो गई, बहन हो गई, क्योंकि वो अपने भाई के बारे में बात कर रही थी। तो इस वाइफ की क्या लगेगी, आंटी लगेगी। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, फूफी भी बोल सकते हैं, बुआ भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम, ठीक है, बुआ बोलो, आंटी बोलो, फूफी बोलो, एक ही बात है। तो इनकी बुआ हो गई। तो जब इस वाइफ की लेडी जो है वो फूफी लग रही, बुआ लग रही है, तो इस मैन की भी तो फूफी लग रही है। तो इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ की क्या है, वो बहन है वो। तो आंसर क्या होगा, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि अभी ए आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो हम उसे सर्कल स्क्वायर में नहीं लेंगे। डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी, ठीक है, एंड ई इज मैरिड टू सी, ई इज मैरिड टू सी, सी इज डॉटर ऑफ बी। क्या बोल रहा है, सी इज डॉटर ऑफ बी। तो ये दोनों क्या हुए, ये सन है, ये है सी, ये इसकी डॉटर है। तो ये इन दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है, ये इसकी हो गई सिस्टर और ये इसका हो गया ब्रदर, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हुए, ये इसकी मम्मी हुई। तो जाहिर ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं। तो ये ई के पेरेंट्स ये हैं, डी के पेरेंट्स ये हैं। तो डी कैसे रिलेट कर रहा है ई से, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपूर्व इज ए सन ऑफ मधु। क्या है, अपूर्व मधु का क्या है, सन है, ठीक है। इनकी मदर हुई, ये क्या हुई, इनकी मदर है, ये क्या है, सन है। फिर क्या बोल रहा है, विनोद इज अ ब्रदर ऑफ मधुज हस्बैंड। तो मधु का हस्बैंड, ठीक है, मधु के हस्बैंड है, हस्बैंड को, मैरिड वाले को हमेशा डबल लाइन से हमें डिनोट करना है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हस्बैंड का जो भाई है कौन है, विनोद है, विनोद है ये क्या है, इसका भाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ इज अपूर्व रिलेटेड टू विनोद। मतलब ये विनोद जो है अपूर्व से क्या रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। अपूर्व किसका सन है, मधु का, ये इसकी मदर है, इनका हस्बैंड है, हस्बैंड का वो भाई है, हो गए चाचा। तो अपूर्व विनोद के क्या हो गए, नेफ्यू हो गए। हमारा आंसर क्या होगा, नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देख रहे थे, पॉइंटिंग टू अ मैन, अभिजीत सेड। मैन ले लेते हैं हम, ठीक है, और अभिजीत को ले लेते हैं। अभिजीत मैन को पॉइंट करते हुए क्या बोल रहा है कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो उसके भाई की बेटी है। तो अभिजीत का कौन है, भाई जो है, ब्रदर जो है,
ब्रदर की जो उसकी बेटी है, ग्रैंड डॉटर जो है इस ब्रदर की क्या लग रही है, वो डॉटर है ये, ठीक है, ये डॉटर हुई। और तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू अभिजीत। मैन जो है वो अभिजीत से क्या रिलेशन है, मतलब मैन का अभिजीत से क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि जो ग्रैंड जो डॉटर है वो इसके क्या हैं, पापा हैं, तो ये इसके क्या हुए, अंकल हुए। ये जो मैन है तो इसके क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंडफादर हुए इसके, ये इसके पापा हुए, ये इसके चाचा हुए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस मैन का अभिजीत से क्या रिलेशन है। तो ये इसके भी क्या हुए, पापा हुए, उनका इनसे क्या रिलेशन है, फादर का रिलेशन है। तुम्हारा आंसर होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राम सेड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर। तो राम को ले लेते हैं। राम क्या बोल रहा है कि मैं अपनी मम्मा का इकलौता बच्चा हूँ, अपनी मम्मा का इकलौता बच्चा हूँ, चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट कर रहा है, एक बॉय को पॉइंट कर रहा है एंड बोल रहा है कि दिस बॉय इज़ द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड चाइल्ड। तो इसकी ग्रैंड चाइल्ड को हम ले लेते हैं, ग्रैंड चाइल्ड को ले लेते हैं हम, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड अभी डिफाइन नहीं हुआ है, क्या है, क्या बोल रहा है, दिस बॉय इज़ द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड चाइल्ड। तो ये तो हो गई लेडी है, ये फीमेल है, ये पता चल गया क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, जो बॉय है वो उसका हस्बैंड है, ठीक है। ये जो बॉय है ये इसका क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। ये हो गया, तो इससे इसका क्या रिलेशन हो गया है, ये इसकी डॉटर हो गई, ये इसकी डॉटर हो गई, इसकी मम्मा हो गई। फिर क्या बोल रहा है, दिस बॉय इज़ द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ माई मदर। मतलब ये जो इसकी मदर की जो ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये इसकी क्या लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी, क्या लगेगी, इसकी ग्रैंड मदर। ये इसकी ग्रैंड मदर, ये राम हो इसके पापा, और ये बॉय इसका हस्बैंड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ राम इज़ रिलेटेड टू द बॉय। इस राम से बॉय का क्या रिलेशन है। तो इस राम से बॉय का क्या रिलेशन होगा, ये इसके होंगे फादर इन लॉ, क्या होंगे, फादर इन लॉ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप व्यूवर्स के लिए है, तो सोल्यूशन दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विद एन एफिनेट क्लास।